एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बेटा, इफ यूनिवर्सल सेट, मतलब आपको यू दे रखा है, इफ यू इज इक्वल टू 1 to 9, 1 2 3 4 अप टू कहां तक बेटा 9 तक, ठीक है। ये आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है। ए आपको गिवन है आपके पास 2 4 6 8, ये आपको ए गिवन है 2 4 6 8। बी 2 3 5 7, बी आपको दे रखा है 2 3 5 7, ठीक है। ये ए है और ये बी है। उसके बाद आप लोगों को इसमें क्या करना है बेटा, वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट ए यूनियन, वेरीफाई दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, सॉरी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, पहला। और दूसरा जो आपको वेरीफाई करना है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होना चाहिए, आपको प्रूव करना है। तो बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा बेटा, समझना। इसके लिए सबसे पहले तो गिवन में ये यूनिवर्सल सेट ए सेट और बी सेट को आप राइट कर लीजिए। इसको राइट करने के बाद अगर अब आप देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे यहां पर कि आपको सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल के उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, ठीक है। तो उससे आपका एलएचएस रेडी हो जाएगा फर्स्ट का। फिर आप ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए और बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए और फिर उसका भी आप क्या ले लीजिए, इंटरसेक्शन ले लीजिए। फिर हम देखेंगे कि क्या वो दोनों आपस में इक्वल आए। इक्वल आए तो ये रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, यानी ये गिवन में लिख लोगे। अब हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं ताकि एलएचएस रेडी हो जाए। अब ए यूनियन बी, और आपको पता ही है कि यूनियन ऑफ टू सेट्स यानी क्या, इट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी बट नो वन एलिमेंट इज रिपीटेड। कोई भी एलिमेंट आपको रिपीट नहीं करना है। देखो बेटा ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ए के भी एलिमेंट आना चाहिए और बी के भी एलिमेंट आना चाहिए। यानी कौन आ जाएगा, 2 तो आएगा, 3 भी आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 और 8। ये क्या आ गया आपके पास, ए यूनियन बी आ गया। अब आपको चाहिए एलएचएस के लिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और आपको पता है कॉम्प्लीमेंट यानी क्या, कॉम्प्लीमेंट यानी क्या, बताओ जल्दी से। कॉम्प्लीमेंट यानी क्या, हाँ, यूनिवर्सल में से उस सेट के एलिमेंट्स को रिमूव करना। तो बता दो यूनिवर्सल में कौन है, मतलब यू माइनस क्या करना है पता है आपको, यू माइनस करना है आपको ए यूनियन बी। मतलब यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी के एलिमेंट को हटाना। तो देखो 2 हटेगा, 3 4 5 6 7 8 ये हट जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 हट जाएगा। तो कौन बचेगा सिर्फ बेटा 1 1,9। क्या इतना क्लियर है? चलिए ये तो हमारा एलएचएस रेडी हो गया। इसको चाहे तो हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब हम बात करते हैं आरएचएस के लिए। तो आरएचएस के लिए मुझे किसकी जरूरत लगेगी, ए कॉम्प्लीमेंट की। तो सबसे पहले मैं उसी को निकाल लेता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ ही गए होंगे, यू माइनस ए, यानी यू में से ए के एलिमेंट को मुझे रिमूव करना है। तो बता दो बेटा यू माइनस ए क्या आ रहा है आपके पास, यू में से ए के एलिमेंट हटा दो, यू में से 2 4 6 8 को हटा दो, क्या आ जाएगा बेटा, 2 4 6 8 हट रहा है, 1 3 बोलो जल्दी से बेटा, 5 7 और 9। क्या क्लियर है? अब मुझे चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है। तो बी कॉम्प्लीमेंट यानी क्या हो जाएगा, यू माइनस बी, यूनिवर्सल में से बी को हटा दो। तो यूनिवर्सल में से बी के हटा दो, तो 2 3 5 7 हट जाएगा बेटा। कौन आ जाएगा बोलो जल्दी, 1 1 4 2 हट जाएगा, 1 2 3 हट जाएगा, बी का ही कॉम्प्लीमेंट 1 5 भी हट जाएगा। कौन आ जाएगा बेटा 6 1 4 6 और कौन आ जाएगा 8 और कौन आ जाएगा बेटा 9। क्या सही है? क्या आपको बी कॉम्प्लीमेंट निकालना आ गया? आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना भी आ गया होगा। अब करना क्या है, अब करना ये है हमको कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ये रहा आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये रहा आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन देख लो बेटा, दोनों में कॉमन देख लो कौन आ रहा है इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, 1,9 1,9 आ रहा है। तो क्या आ गया 1,9। और बताओ ये 1,9 किसकी वैल्यू थी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की थी। तो क्या आ जाएगा बेटा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके इक्वल आ गया बेटा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ गया बाय इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हम ये लिख सकते हैं
क्या समझ में आ गया? क्या क्या समझ में आया ये बता दो मुझे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन ये था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आना चाहिए। यानी अगर मुझे इसका एलएचएस रेडी करना है तो सबसे पहले किसको फाइंड करके लाना पड़ेगा? अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट रेडी करना है तो बोलो जल्दी से बेटा, किसको लाना है मुझे? किसको लेकर आना है? बोलो बेटा जल्दी से, किसको लेकर आना है मुझे? ए इंटरसेक्शन बी को। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा आपके पास ए और ये रहा बी, दोनों में कॉमन बोलते जाओ बेटा, दोनों में कॉमन बोलो 2 और बोलो 2 के अलावा 4 इसमें उसमें नहीं, 6 इसमें उसमें नहीं, 8 कोई भी कॉमन नहीं, तो सिर्फ कौन आ गया? 2। अब क्या करोगे बोलो जल्दी से, ए इंटरसेक्शन बी का भी क्या चाहिए आपको? कॉम्प्लीमेंट। यानी क्या करोगे? u माइनस कौन आ जाएगा बेटा? ए इंटरसेक्शन बी। यानी u में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को हटाना है। तो कौन हटेगा? सिर्फ कौन हटेगा? 2 ही तो हटना है, तो इस 2 को हटा दो। तो बेटा क्या आ जाएगा बोलो जल्दी से, क्या आ जाएगा? 2 हट जाएगा तो 1, 2 हट जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्या ही आ गया? ये एलएचएस रेडी हो गया मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं बात कर रहा हूं आरएचएस की। तो आरएचएस के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? ए इंटरसेक्शन, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन अभी आपने निकाला था, कितना आया था बेटा? ए इंटरसेक्शन बोल दो, अभी तो निकला हुआ होगा आपके पास, मैंने यहाँ क्लीन कर दिया, आपकी कॉपी में तो होगा। ए इंटरसेक्शन क्या रहा है? 1, 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, अच्छा बी इंटरसेक्शन भी, सॉरी बी इंटरसेक्शन क्या, सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट भी आप निकाल ही चुके। बी कॉम्प्लीमेंट बोल दो जल्दी से, क्या आ रहा है? 1, 4, 6, बी कॉम्प्लीमेंट 1, 4, 6, 8 और 9, ये आ गया। अब आपको क्या चाहिए? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ऐसा ये यूनियन क्या करता है? कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट बट नो वन एलिमेंट इज रिपीटेड। कोई भी एलिमेंट को आपको रिपीट नहीं करना है। यानी कौन कौन आ जाएगा इसमें? 1 तो आएगा, 1 के बाद बोलो जल्दी से बेटा, 1 के बाद 3 आएगा, फिर बोलो बेटा जल्दी से 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। अब इसको मैच कर लो, क्या ये यही आया कि कुछ चेंज आया? बोलो जल्दी से, सेम आ गया? तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। क्या क्लियर है? बोलो बेटा जल्दी से, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया है? 4 हो गया है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको क्या करना है? ये जो दे रखे हैं इनका हमको क्या करना है? वेन डायग्राम प्लॉट करना है। फर्स्ट वन क्या है बेटा? बोलो जल्दी से, फर्स्ट वन क्या है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, हमको किसका बनाना है? पहले ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बनाना है। बहुत ही आसानी, चलो इसको बनाते हैं। वेन डायग्राम हमको प्लॉट करना है, तो डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं। मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको यूनिवर्सल सेट बनाना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? रेक्टेंगल। ये कौन हो गया हमारा? यूनिवर्सल सेट, यू हो गया। ठीक है, अब सेट को बनाते हैं हम लोग सर्कल से। तो ये हमारा ए सेट हो गया, ये हमारा बी सेट हो गया। क्लियर है क्या? अच्छा, यूनिवर्सल का मतलब समझते हो ना? यूनिवर्सल का मतलब समझते हो ना? मतलब कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो ए यूनियन बी, फिर कॉम्प्लीमेंट की बाद में बात करेंगे। तो मतलब ये ए यूनियन बी है कि नहीं, ये बता दो पूरा। ये इतना इतना ये ए यूनियन बी है कि नहीं? अरे ये पूरा ये ए सेट है और ये मेरा कौन सा सेट है? बी सेट। तो बताओ ये पूरा ए और बी ए यूनियन बी है कि नहीं? कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। अरे ये ए यूनियन बी है, देखो मैं बताता हूँ कैसे, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ए इक्वल टू मान लो आपके पास ए बी सी, ठीक है, और बी इक्वल टू मान लीजिए आपके पास बी सी और डी। अब आप चाहते हो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा बेटा? ए बी सी और डी। अब देखो सेट में इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये मेरा हो गया ए और ये हो गया मेरे पास बी। अब मुझे ए में क्या चाहिए? ए बी सी। ये हो गया ए बी और सी। मुझे बी में क्या चाहिए? बी सी डी। तो बी सी तो आ ही गया, इसमें कौन आ जाएगा? डी।
तो बताओ पूरा ये यूनियन हुआ कि नहीं हुआ, ए बी सी डी, तो पूरा ये यूनियन हुआ कि नहीं हुआ, देखो ए यूनियन। क्या समझ में आ रहा है आपको? यानी ये जो है ना पूरा इतना इतना क्या ये यूनियन ही तो है, यानी ये ए यूनियन बी ही तो है ये। क्लियर है क्या? तो ये जो है ना ये वाला हिस्सा क्या है आपका, ए यूनियन बी तो है, पर आपको ए यूनियन बी नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा इसका मतलब समझ गए क्या? कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझते हो क्या? कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझते हो? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी क्या? इसका मतलब होता है यू माइनस ए यूनियन बी, मतलब यू में से उनको हटा दो, यानी यू में से इनको हटा दो, तो यू में से इसको हटा दो इन दोनों को, तो ये आएंगे कि नहीं आएंगे बता दो, ये वाला हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा आएगा कि नहीं आएगा? यू में से हटा दिया इनको, ये शेडेड है, ये हमारा कंटेनिंग है ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी में। क्लियर है क्या? देखो ए यूनियन बी को हटा दिया, तो ए यूनियन बी को हटाने के बाद यही तो बचेगा। अरे समझ में आया क्या नहीं आया? ये क्या आ गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ए यूनियन बी को यू में से, ये पूरा ये रेक्टेंगल यू था, यू में से इन दोनों को हटा दिया। क्या समझ में आया कि नहीं आया? यू में से इनको हटा दिया। क्लियर? चलिए सेकंड किसका बनाना है, बोलो जल्दी से। सेकंड किसका बनाना है? सेकंड किसका बनाना है? कॉम्प्लीमेंट किसका? बी। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यही है क्या? यस सर। यही है। अब मेरी बात सुनो, आपको पता होगा, रिजल्ट पता है क्या आपको? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है क्या? अरे होता है कि नहीं होता है? बोलो जल्दी से, होता है ना? तो देखो ये कौन हो गया ए, ये कौन हो गया बी, और बता दो मुझे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं क्या? तो ये कौन आया था, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आया था क्या? देखो अरे ये आया था कि नहीं, यानी यही वाला हिस्सा होगा कि नहीं? बोलो जल्दी से, ये कौन आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है चलिए तीसरा बोलो बेटा जल्दी से, थर्ड वन बोलो, थर्ड वन बोलो जल्दी से, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है तो ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, चलो ये कौन हो जाएगा हमारे पास, यूनिवर्सल, ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया हमारे पास बी। ठीक है ना? अब क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो अगर आपने देखा होगा कि ये कौन है हमारे पास ए, ये कौन है हमारे पास बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी से बेटा, ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं कि नहीं बोलते? और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होना मतलब क्या, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यू में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो, तो ये जो हिस्सा ये इंटरसेक्शन बी का है कि नहीं, ये वाला हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी का, यू में से इसको हटा दो। बोलो जल्दी से, क्या समझ में आया बेटा कि नहीं आया? बोलो जल्दी से, आ गया क्या समझ में? ये कौन आ गया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या चाहिए, फोर्थ वन, ये सेकंड था, ये फर्स्ट था, फोर्थ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आपको रिजल्ट याद ही होगा क्या बेटा, कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यही तो बन जाएगा ऑब्वियस। क्या आ गया समझ में? बोलो जल्दी से, आ गया क्या समझ में कि नहीं आया? आ गया होगा अब तो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? वेन तो क्लियर हो गया होगा ये। हो गया क्या? यस सर। Okay. Next one is question number 6. Question number 6 is what? Let U be the set of all triangles in a plane. U क्या बोल दिया आपको? U is the all triangles in a plane. U क्या है आपके पास? All triangles in a plane. Clear? देखो ना, ये बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट तो होना नहीं चाहिए। आगे क्या बोल रहा है बेटा, U जो है ना, नेक्स्ट, ये तो हो गया क्लियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, U is the set of all triangles in a plane if A is the set of all triangles with at least one angle of differ from the 60 degree, what is A complement? देखो U जो है ना, U क्या है बेटा, बोलो जल्दी से, set of all triangle, set of all triangles in a plane। ठीक है ना? यानी प्लेन में आने वाले सारे ट्राइंगल्स का क्या है, सेट है। कौन है? यूनिवर्सल सेट। और एक सेट ए दे रखा है, सेट ए क्या दे रखा है, सेट ए दे रखा है आप लोगों को, ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफर फ्रॉम 60 डिग्री।
क्या दे रखा है बेटा? ऑल ट्राइंगल्स, ऑल ट्राइंगल्स, सारे ट्राइंगल्स बेटा, ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफर फ्रॉम 60 डिग्री, ऑल ट्राइंगल्स विथ वन एंगल डिफर फ्रॉम 60 डिग्री, यानी कम से कम, एटलीस्ट यानी कम से कम जो एक एंगल है ना वो 60 डिग्री से अलग है। कम से कम एक एंगल जो है, हो सकता है कि दोनों एंगल 60 डिग्री से अलग हो, मतलब दोनों एंगल 60 डिग्री ना हो और तीनों एंगल भी 60 डिग्री ना हो, ठीक है। तो ये सारे सेट है, यानी बताओ इस ए में कौन नहीं है, इस ए में कौन नहीं है ये बता दो। अरे समझो इस ए को, ए क्या बोल रहा है कि वन एंगल इज डिफर फ्रॉम 60 डिग्री, एटलीस्ट कम से कम एक, तो मतलब हो सकता है कि ये दो 60 के हो जाएं, मतलब दो 60 के तो हो ही नहीं सकते क्योंकि दो 60 हो गया तो तीसरा तो 60 होना ही है फिर। तो देखो मान लो ये 60 है, ये कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से बेटा, मान लो 40 ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 80, मतलब एटलीस्ट वन एंगल, कम से कम एक एंगल तो डिफर है, किससे डिफर है? 60 डिग्री से, मतलब 60 डिग्री नहीं है तो एक भी नहीं, दो भी नहीं और तीनों भी नहीं हो सकते, क्लियर है? इसलिए दो नहीं और तीनों भी अलग अलग हो सकते हैं। तीनों अलग अलग कैसे? मान लो ये, मान लो 50 आ गया, ये मान लीजिए 60 नहीं ले लेते हैं, मान लो ये भी 50 हो गया और तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? यानी उसके एंगल जो है ना डिफर फ्रॉम 60 डिग्री, यानी एक इसको कंटेन कर रहा है डिफर फ्रॉम 60 डिग्री। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या हो जाएगा? u माइनस ए होगा, और u क्या बोल रहा है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। तो पता है बेटा ये सारे ट्राइंगल हट जाएंगे उसमें से, तो बचेगा कौन सा ट्राइंगल? वो ट्राइंगल जिसके सारे एंगल क्या हो जाएंगे बोलो बेटा? वो ट्राइंगल 60 डिग्री क्या हो जाएंगे? 60 डिग्री। तो हम ए कॉम्प्लीमेंट को क्या बोल सकते हैं? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, सॉरी सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। नहीं समझे? नहीं समझेगी, समझ गए? सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, इन अ प्लेन। क्लियर है क्या? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ओके, यस सर। 6 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम से बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को वॉच करिए और क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है fill in the blanks to make each of the following as a true statement। ठीक है, fill in the blanks, make each of the following as a true statement। ठीक है ना? आपको दे रखा बेटा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा बोलो जल्दी से? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? अब देखो ए में कौन आ जाएंगे? ए के मान लीजिए एबीसी है तो एबीसी आ गया। अच्छा यू को ले लेते हैं, यू में आपके पास ए बी सी और डी, ठीक है, मान लो 4 एलिमेंट। तो ए में अगर एबीसी है तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन आ जाएगा बेटा? डी आ जाएगा। तो आप ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लोगे तो कौन आ जाएगा बोलो? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लोग, यूनियन मतलब यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ बेटा, क्लियर है क्या? यस सर। अब और आगे चलते हैं तो क्या दे दिया बेटा? 5 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अच्छा पता है आपको 5 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 5 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5 कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस 5 यानी u, और u के साथ इंटरसेक्शन किसका कर रहे हो? a का। तो u इंटरसेक्शन a, ये रहा u और ये रहा a, दोनों का इंटरसेक्शन यानी कौन आएगा? एबीसी, यानी कौन आ जाएगा? अरे फिर से समझे, देखो ये 5 था, 5 का क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट। 5 कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस 5, सॉरी 5 नहीं, u माइनस 5। तो u में से क्या कर रहे हैं? 5 को माइनस, तो 5 में मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कौन आ जाएगा? u, और ये u आ गया, ये u आ गया। अब आपको क्या चाहिए? u इंटरसेक्शन a चाहिए। तो ये रहा u ABCD, मतलब ऐसे ही एग्जांपल के लिए ले लिया, और ये हो गया आपके पास ABC। तो दोनों में कौन आ जाएगा? इंटरसेक्शन ABC, यानी कौन आ गया? वो A। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, ये रहा A और ये रहा A कॉम्प्लीमेंट, दोनों में इंटरसेक्शन बोलो बेटा, दोनों में कॉमन बोलो। ये रहा A और ये रहा इंटरसेक्शन, कुछ कॉमन ही नहीं, तो कौन आ जाएगा? 5। नेक्स्ट वन इज U कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ A। U कॉम्प्लीमेंट, आपने U का कॉम्प्लीमेंट लिया, U का कॉम्प्लीमेंट कौन मिल गया? 5, और 5 के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हो किसका? A का। तो ये A
फाइव इंटरसेक्शन ए, यानी ए फाइव में तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है और ए में कुछ है, और दोनों का कॉमन क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो कितना आ जाएगा ये? बोलो जल्दी से। क्या ये क्लियर? क्या ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कि कुछ डाउट्स है? हो पाएगा क्या? कि गड़बड़ कर दोगे आप लोग? फाइनल हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. कंफर्म? एक काम करिए बेटा, एक सेकंड,